हरे कृष्ण। तो श्री श्री राधा कृष्ण, संसार में कौन है जो इन्हें नहीं जानता। हर जगह, और श्रील प्रभुपाद जी के अथक प्रयास से तो पूरे संसार में आज राधा कृष्ण को सभी जानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कृष्ण तत्व जो है वो तो हम सुनते रहते हैं। हालांकि कृष्ण तत्व समझना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सुनते हैं, भागवत में, गीता में पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन श्री राधा तत्व, श्रीमती राधा रानी के बारे में हम लोग ज़्यादा सुनते नहीं। और श्री राधा तत्व जो है वो सबसे गुह्य गोपनीय तत्व है। अलग अलग तत्व होते हैं, उसमें राधा तत्व समझना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि हम राधा तत्व को नहीं समझते हैं तो हम ऐसे गलत गलत प्रश्न उठते हैं हमारे मन में और हम पूछते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा है, क्यों आप लोग मंदिर में ऑल्टर पे कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी को विराजमान कराते? हमने कहा कि प्रभु जी, रुक्मणी, सत्यभामा और जो अन्य जो रानियां हैं, जो कृष्ण की पत्नियां हैं, वो सब राधा रानी का अंश अवतार हैं, सब अंश हैं राधा रानी का। पूर्ण शक्ति, आदि शक्ति वो दुर्गा नहीं है। आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी है और आदि शक्तिमान, पूर्ण शक्तिमान कृष्ण है। जैसे कृष्ण से नारायण प्रकट होते हैं, नारायण कृष्ण के अंश अवतार हैं, वैसे ही राधा रानी से लक्ष्मी प्रकट होती है। जैसे कृष्ण से राम आते हैं, वैसे ही राधा रानी से सीता आती है। जैसे कृष्ण से एक कृष्ण का ही एक रूप है महादेव शिव शंभु, वैसे ही राधा रानी का विस्तार है दुर्गा पार्वती। कृष्ण से द्वारकाधीश कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से रुक्मणी, सत्यभामा। तो आदि पुरुष तो कृष्ण है और आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी है। श्री गर्ग संहिता में बताया गया कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कृष्ण ही थे। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, अहम आदि ही देवानाम, देवताओं के पहले भी, ब्रह्मा जी भी तो कृष्ण के ही पुत्र हैं। तो कुछ नहीं था सृष्टि में। भगवान ब्रज में थे, गोवर्धन किनारे यमुना बहती थी। आज तो आप देखेंगे गोवर्धन बहुत दूर, यमुना बहुत दूर, क्योंकि गिरिराज जी नीचे जा रहे हैं ना। तो गोवर्धन किनारे यमुना बहती थी और कृष्ण वहां बैठे बांसुरी बजा रहे थे, अकेले, कोई था ही नहीं। कृष्ण ने अपनी परछाई देखी पानी में, बहुत सुंदर, उनका रूप नहीं था, एक स्त्री का रूप था। तो कृष्ण के बाएं अंग से, कृष्ण के शरीर के बाएं तरफ से भगवान कृष्ण ने एक रूप प्रकट कराया, वो है श्रीमती राधा रानी। दाएं तरफ से प्रकट कराया श्री बलराम जी को, और बलराम जी को बोला, जाओ भगवान विष्णु के अंश अवतार जो है, कृष्ण के अंश अवतार, सबको प्रकट करो, सृष्टि करो। और फिर कृष्ण ने प्रकट कराया ब्रजवासियों को अपने शरीर से, और राधा रानी के शरीर से प्रकट हुई गोपियां, लाखों करोड़ों गोपियां। और वही भगवान ब्रज में श्रीमती राधा रानी अन्य गोप सखाओं और गोपियों के साथ लीला करते हैं। तो एक ही हैं ये दोनों, राधा कृष्ण एक हैं, अलग नहीं है। भगवान अपने आनंद के लिए, अपने आनंद को आस्वादन करने के लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी को प्रकट कराया। भगवान की 3 शक्तियां हैं। शक्तियां तो अनंत हैं, 3 कैटेगरी में डाला गया, संधिनी, संबित, आह्लादिनी। संधिनी शक्ति जो है वो सत शक्ति है भगवान की। सत मतलब जो भी हम देख रहे हैं संसार, जो भी भगवान का वैकुंठ धाम है, वो सब सत शक्ति के द्वारा भगवान बनाते हैं, संधिनी शक्ति। संबित शक्ति ज्ञान, भगवान का जो भी ज्ञान प्रकट होता है, भगवान जो बताते हैं वो सब संबित शक्ति के द्वारा होता है। और आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी मतलब जो आनंद देने वाली शक्ति है, जो भगवान को आनंद देती है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो दोनों एक थे, लीला के लिए दोनों अलग हो गए। और स्पेशली इस कलयुग में, 1000 कलयुगों के बाद ये कलयुग आता है, स्पेशल कलयुग, जिसमें राधा रानी और कृष्ण, राधा कृष्ण युगल
प्रेमी एक हो जाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य। ये दोनों राधा रानी और कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो राधा रानी कोई अलग नहीं है। कृष्ण भगवान है, श्रीमती राधा रानी भी भगवान है। कृष्ण सेव्य भगवान है, सेवा लेने वाले भगवान हैं। श्रीमती राधा रानी सेवक भगवान है, कृष्ण की सेवा करने वाली भगवान है, वो भी भगवान है। राधा ठकुरानी कहते हैं, राधा रानी वृंदावनेश्वरी। तो ये तत्व को समझेंगे तब ये प्रश्न नहीं उठेगा कि कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों जोड़ा जाता है। ये राधा कृष्ण कोई जैसे हम देखते हैं शहर में, इस संसार में एक लड़का लड़की मिलते हैं, उनके बीच में इस संसारी काम भोग का संबंध होता है, जिसको हम यहाँ पे प्रेम कहते हैं, वो एक्चुअली काम है। राधा कृष्ण ऐसे नहीं है, तो भगवान है। भगवान में कहाँ से ये सब आ गया? कृष्ण न साधारण पुरुष है, न श्रीमती राधा रानी एक साधारण स्त्री है। स्पेशल भी नहीं है, ये भगवान है। कोई कहेगा ठीक है स्पेशल होगा, देवी होंगी, देवता होंगे, नहीं, आदि शक्ति है, भगवान को आनंद देने के लिए। तो ये श्री राधा तत्व तो बहुत गुह्य और बहुत विस्तारित है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। राधा अष्टमी को राधा रानी का प्रार्थना करने के हम कई बार भगवान के पास जाते हैं और भगवान से याचना करते हैं, प्रभु, हे कृष्ण, हे जनार्दन, कृपा कीजिए हमारे ऊपर, आप अपना कृपा कटाक्ष तो हमारे ऊपर थोड़ा डालिए। तो भगवान से जो आप कृपा मांगते हैं वो क्या है कृपा? भगवान की कृपा शक्ति श्रीमती राधा रानी है, सारी शक्तियों की रानी, दया शक्ति, कृपा शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो इसीलिए कृपा श्रीमती राधा रानी से मांगेंगे तो जल्दी मिलती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने राधा कृष्ण युगल मूर्ति स्थापना की सारे मंदिरों में। और चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण का मिलन है, उन्होंने क्या मंत्र दिया हमको? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र उन्होंने हमको दिया। तो ये युगल मंत्र है, इसमें राधा रानी का, कृष्ण का, दोनों का आप एक साथ गुणगान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। एक शिष्य अपने गुरु का सेवा करता है, गुरु अपने गुरु का सेवा करते हो, अपने गुरु का, ऐसे गुरु परंपरा सेवा करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं? राधा रानी के चरणों में। और वो श्रीमती राधा रानी सारी सेवाएं लेके कृष्ण के चरणों में अर्पित करती है। हमारी तरफ से जो हमारी सेवा है वो राधा रानी पहुंचाती है कृष्ण तक। कृष्ण तो हमको नहीं देखेंगे, हम तो अशुद्ध हैं। श्रीमती राधा रानी जब देखती है कि ये भक्त जो है ये मेरे स्वामी कृष्ण का भजन में लगा हुआ है, तो राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, प्रभु बहुत अच्छा भक्त है, आप कृपा कीजिए इसके ऊपर। तब जाके कृष्ण कृपा करते हैं हमारे ऊपर। तो इसीलिए राधा कृष्ण दोनों का हमको सेवा करना चाहिए। राधा रानी का सेवा करेंगे कृपा जल्दी मिलेगी, कृष्ण का सेवा करेंगे तो राधा रानी ज़्यादा प्रसन्न होंगी। और कृपा की मूर्ति है श्रीमती राधा रानी, जो 6 गोस्वामी वृंदावन के हुए 500 साल पहले। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी कौन है? श्रीमती राधा रानी अपना विस्तार करती हैं लाखों करोड़ों गोपियों में। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 गोपियाँ हैं, और ये गोपियाँ जो हैं ये राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं और इनको असिस्ट करती हैं। जो इनकी सहायक होती हैं उनको मंजरी कहते हैं। गोपियों को असिस्ट करती हैं राधा कृष्ण की सेवा में, उनको मंजरी कहते हैं। ये 6 गोस्वामी वही ब्रज की मंजरियाँ हैं, वही मंजरियाँ आई हैं यहाँ पे, क्योंकि राधा कृष्ण जब एक रूप में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने तो संन्यास लिया, पुरुष अवतार में आए। तो फिर सन्यासी के साथ सेवा करने के लिए, लीला करने के लिए तो गोपियाँ और मंजरियाँ ऐसे नहीं आएंगी, तो वो भी पुरुष के रूप में आते। तो एक बार रूप गोस्वामी
जो रूप मंजरी हैं ब्रज में, रूप गोस्वामी का इच्छा था कि आज हमारे बड़े भाई सनातन गोस्वामी जो हमारे गुरु तुल्य हैं, उनका जन्मदिन है। हम क्या करते हैं जन्मदिन पे? कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं, केक बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, कैंडल मंगाते हैं, कुछ तो करें, अपने लिए करते हैं। यहाँ तो रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई के लिए कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कैसे करूँ, लेकिन हम तो बाबा जी हैं, अलग अलग जगह भिक्षा मांग के जो रूखा सूखा मिलता है, मैं सनातन गोस्वामी को कैसे प्रसन्न करूं? उनके लिए कुछ मुझे खीर बनाने की इच्छा हो रही है। सामग्री कहाँ है? अभी बाबा हैं, वो तो किसी घर में जाके नहीं बोलेंगे ना मुझे खीर बनाने का सामग्री दो, साधु तो ये नहीं मांग। तो वहाँ पे रूप गोस्वामी सोच रहे थे, एक छोटी सी लड़की आ गई वहाँ पे। वो कहती है, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा बोले, भजन में लगा हूँ, मेरे प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ग्रंथ लिखो, लिख रहा हूँ। बोले, बाबा कुछ खाया कि नहीं? बोले, लाली अभी तो सेवा करना है। बोले, मेरे पास कुछ सामग्री है, दूध है, चावल है और ड्राई फ्रूट्स है, शक्कर है, ये सब है बाबा, तुम ले लो, खीर बना के खा लेना। रूप गोस्वामी सोचे, होता है ना कभी कभी हमारे साथ, हमारे मन में जो इच्छा प्रकट हो जाती है वो वास्तविक में वस्तु सामने प्रकट हो जाती है। तो रूप गोस्वामी बोले, अच्छा है लाली, भगवान ने तेरे को भेजा है। तो फिर लाली कहती है, ब्रज में छोटे लड़कों को लाला और छोटी लड़कियों को लाली कहते हैं। तो लाली कहती है, बाबा तुम तो बिजी लग रहे हो, तुम तो कुछ लिखते जा रहे हो ग्रंथ, तो तुम ग्रंथ लिखो, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। तो बाबा बोला, अच्छी बात है, बना दो। तो राधा रानी ने सब सामग्री मिला के राधा रानी ने खीर बनाया और खीर बना के रूप गोस्वामी को दिया। रूप गोस्वामी ने तो खीर रख दिया था। शाम को जब सनातन गोस्वामी से मिले तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से कहते हैं, प्रभु आज आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, ये लीजिए मैंने खीर आपके लिए अरेंज किया। सनातन बोलते हैं, रूपा ये जंगल में तुमने कहाँ से खीर अरेंज कर लिया? बोले, एक लाली आई थी, वो सब हमको सामान दे के गई, इनफैक्ट खीर भी उसने बनाया था। तो रूप गोस्वामी ने जब सनातन गोस्वामी को खीर दिया तो सनातन गोस्वामी जैसे ही खीर लिए, उसका आस्वादन किए, तो वो समझ गए, क्योंकि सनातन गोस्वामी कौन है? ये तो ब्रज के मंजरी है ना। तो समझ गए कि ये जो खीर है ये साधारण नहीं है, ये जिसने बनाया है ये श्रीमती राधा रानी ने बनाया है, क्योंकि उनके हाथों के स्वाद को वो जानते हैं। तो उनका ये भाव था कि वो थोड़े क्रोधित हो गए। बोले, रूपा वो लाली कौन थी? और राधा रानी थी। राधा रानी हमारी स्वामिनी है, हम उनकी सेवा करने के लिए हैं, और तुमने उनसे सेवा ले ली। तो रूप गोस्वामी को पता पड़ गया, थोड़े दुखी हो गए। तो दोनों भाई खीर खा रहे हैं, दुख भी हो रहा है कि राधा रानी से सेवा कर लिए, लेकिन आनंद भी आ रहा है कि कैसे राधा रानी कितनी कृपालु हैं। देखिए अपने भक्तों की इच्छा को कैसे पूरी करती। तो ये कृपा राधा रानी ने किया सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पे। एक बार रूप गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे थे और उन्होंने राधा रानी का जो बाल है, जिसको वेणी बोलते हैं या चोटी बोलते हैं साधारण भाषा में, उसका उपमा दिया एक नाग के साथ। सनातन गोस्वामी पढ़े, बोले, अरे देखिए हम बोलते हैं ना भगवान की आंखें कैसी है, कमल नयन, कमल जैसी हैं। कमल भौतिक चीज़ है, भगवान की आंखों के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव तो संसार में क्या देखे हैं? कमल देखे हैं, तो सबसे सुंदर वस्तु कमल है, तो उससे उपमा दी जाती है। तो वैसे ही भगवान का जो रूप तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, उपमा देते हैं। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि राधा रानी की जो वेणी है वो एक नाग के समान है, काले नाग के समान। तो सनातन गोस्वामी बोले, रूप ये क्या तुमने उदाहरण दिया, उपमा दिया, अच्छा नहीं है, हमारी स्वामिनी है, तुम उनका बाल को ऐसा नाग के साथ कंपेयर कर दिया, सोचो कुछ और। फिर सनातन गोस्वामी चले गए, भजन करने बैठ गए।
भजन किए, तो भजन कर रहे थे राधा कुंड में। अब आप राधा कुंड गए होंगे तो देखा होगा, राधा कुंड है, इस तरफ रूप सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे और उस तरफ राधा कुंड के कुछ छोटी छोटी बालिकाएं जो थी वो खेल रही थी। तो एक लड़की, उनका चेहरा उस तरफ था, पीठ इस तरफ थी, उसके बाल चोटी बंधी हुई थी। सनातन गोस्वामी देखे कि लाली तुम्हारा बाल में सांप है, लंबा काला सांप। तो सनातन गोस्वामी ने दूर से चिल्लाया, वो सुनी नहीं, खेलने में व्यस्त थी। सनातन गोस्वामी दौड़ के गए, इधर से घूम के जाना पड़ेगा ना कुंड से, तो ऐसे राधा कुंड से घूम के गए और जैसे गए सामने तो देखे ये सांप नहीं है, ये तो बाल है जो दूर से सर्प के समान दिख रहा है। और जैसे राधा रानी ये सनातन गोस्वामी में पहुंचे, ये छोटी लड़की पलटी, ये श्रीमती राधा रानी थी और हंसते हुए वहां से चली गई। तो सनातन गोस्वामी पहुंचे रूप गोस्वामी के पास, बोले रूप तुमने बिल्कुल सही लिखा, आज हमारी स्वामिनी ने हमको दर्शन दिया। और उनकी वेणी कैसी है, उनके बाल कैसे हैं, सर्प के समान। तो राधा रानी का कृपा देखिए, अपने जैसे हम सुनते हैं ना, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भगवान अपने भक्त का सत्यम विधातु, भक्त ने जो कह दिया वो सत्य है, उसको कर देंगे। वैसे श्रीमती राधा रानी वो भी भगवान है, वो भी सेवक भगवान है, तो जो भक्तों ने कह दिया वो दिखा देंगे। एक कृपा है श्रीमती राधा रानी का भक्तों के ऊपर। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामी से एक और गोस्वामी तो भजन कर रहे थे राधा कुंड पे, और बड़ा धूप निकला हुआ था, बड़ा तेज धूप निकला। और रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करने बैठते थे तो न दिन होता था न रात होता था उनके। हम एक दिन में 3 बार खाते हैं और लॉकडाउन में 6 बार खा लेते हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में 1 बार 1 दोना छाछ पीते थे, बस 3 दिन में 1 बार छाछ पिया। अभी 3 दिन भजन करेंगे, बाद में मिलेंगे। तो राधा कुंड पे बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन में लगे हुए थे। और बहुत धूप आ रही थी, लेकिन धूप से पसीना हो रहा था। सनातन गोस्वामी ने देखा तो फिर देखा कि अरे धूप सब जगह है, रघुनाथ के ऊपर धूप नहीं गिर रही। तो थोड़ा और देखा तो देखे कि एक बालिका ऐसे दुपट्टा लिए खड़ी है, वो श्रीमती राधा रानी थी। राधा रानी अपने जो दुपट्टे को, अपने पल्लू को ऐसा ओढ़ के खड़ी थी, ऐसा ऊपर उठा के खड़ी थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी को धूप नहीं लगना चाहिए। राधा रानी माँ है ना, हम सब की, सारे संसार की माँ है राधा रानी। जैसे कृष्ण पिता है, राधा रानी माँ है। तो माँ कैसे अपने आंचल से अपने बच्चों के ऊपर आने वाले जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, उनको ढक देती हैं, वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन सनातन गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी को डांटे, बोले रघुनाथ ये अच्छा भाव नहीं है, हम यहाँ पे हैं राधा कृष्ण का सेवा करने के लिए और तुम राधा रानी से सेवा ले रहे हो। रघुनाथ बोले कब, कैसे, कहाँ? अरे राधा रानी पीछे तुम्हारे पल्लू को ओढ़े खड़ी थी, ऊपर उठाए कि तुम्हारे ऊपर धूप नहीं आना चाहिए। इमीडिएटली तुम एक भजन कुटीर बनाओ और भजन कुटीर में बैठ के भजन करो। हम देखते हैं राधा रानी की कृपा। एक बार क्या हुआ कि राधा रानी बरसाना से रोज गोवर्धन आती हैं और राधा कुंड में विहार करती हैं अपनी सखियों के साथ। तो एक बार जब वो आ रही थी तो एक सियार का बच्चा, एक्चुअली छोटा सा, उसके रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी। बहुत ही मार्मिक उसका रोना था, बड़ा परेशान था, क्योंकि जो छोटे बच्चे थे वहाँ पे खेल रहे थे, वो सियार के बच्चे को भगा रहे थे लकड़ी से, और वो बच्चा गुफा में जाके घुस गया। एक छोटी सा गुफा, मतलब छोटा सा खड्डा था, उसमें जाके घुस गया कि ये लड़के भाग जाएंगे तो फिर मैं निकल के बाहर से चला जाऊंगा अपने घर। लड़कों ने क्या किया, छोटे बच्चे थे, इन्होंने क्या किया, वो गुफा का जो मुंह है उसको लकड़ी से बंद करके आग लगा दिया। जल रहा है अंदर सियार का बच्चा, बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो रो रहा है।
उसकी रोने की आवाज़ जब श्रीमती राधा रानी के कान तक पहुंची, वो रोने लग गई। वो सह नहीं सकी। हाँ, सखियों से कहा, बोलती, हे सखी, कौन हमारे ब्रज में इतना दुखी है, ऐसे रो रहा है, जाओ जल्दी ढूंढो। सखियां सब ढूंढने लग गई। छोटे से सियार को वो सब निकाल के लेके आई। तो श्रीमती राधा रानी ने देखा ये पीड़ित सियार को, ये दुखी था, उसके सर के ऊपर अपने चरण को हल्के से रखा और तुरंत सियार का रूप परिवर्तित हो गया। वो भी एक सखी के रूप में हो गया। और राधा रानी ने कहा, तुम हमेशा हमारे साथ रहो, सेवा करो। तो कितने कृपालु है श्रीमती राधा रानी। अगर हमको कृपा की याचना करनी है इस पूरे संसार में, तो श्रीमती राधा रानी से कृपालु और कोई नहीं। सबसे ज्यादा कृपालु वही है। और वो कहती हैं कि हरे कृष्ण मंत्र से उनका भी कृपा मिलेगा, और उनका कृपा मिला तो कृष्ण का कृपा भी मिलेगा। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए निरंतर, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर करते रहना चाहिए। श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री राधा रास बिहारी की सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए। हरे कृष्ण।